सुन लो, आज की बात कोई मामूली बात नहीं, ये वो हकीकत है जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपकी आंखें हैरत से फैल जाएंगी और शायद आपकी रूह लरज उठे। आज के हमारे सबक का उन्वान है कि मुहर्रम के दिनों में एक ही बिस्तर पर सोने वाले मियाँ बीवी सुन ले, तबाही उनका मुकद्दर बनने वाली है। वो समझते हैं कि ये मोहब्बत है, कुर्बत है, अपना हक है, मगर हकीकत ये है कि वो उन दिनों में ऐसी आग भड़का देते हैं जिसकी लपटें उनके घर को जलाकर राख कर देती हैं। ये दिन खुशी और ख्वाहिशात के नहीं, बल्कि ये नदामत और आंसुओं के हैं। ये वो दिन हैं जिनमें जमीन ने नबी के नवासे का लहू पिया। जिस रात खेमे जले, बच्चों की सिसकियां गूंजी, बहनों के सिरों से दुपट्टे छीने गए, हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी सजदा किया। और आज हम उन दिनों को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बेहिसी से रौंदते हैं। सोचो, उस रात जब आसमान भी रो रहा था, जमीन कांप रही थी, फरिश्ते लरज रहे थे। क्या तुम उस रात अपनी खुशी की महफिल सजा सकते हो? क्या तुम्हारा ज़मीर गवाही देगा कि इस महीने में अपनी बीवी की कुर्बत के मजे लो? याद रखो, जो लोग इस हुर्मत वाले महीने की अजमत को पामाल करते हैं, उनके रिज़्क से बरकत उठा ली जाती है, उनकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं, उनके बच्चों की जुबान में जहर भर दिया जाता है, उनके दिलों में नफरत बो दी जाती है और उनके घरों में नहूसत और मुसीबतों का बसेरा हो जाता है। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि ये वो कड़वा सच है जो अगर आज न सुनोगे तो कल तुम्हारी आंखें रोते रोते खुश्क हो जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी बेचैन हो जाएगी, तुम एक पल के सुकून के लिए तरसोगे। इसलिए सुन लो, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों मुहर्रम के दिनों में मियाँ बीवी को एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, क्यों ये गुनाह रब की रहमत को नाराज कर देता है, और क्यों ये दिन हमारी ख्वाहिशात की नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और आंसुओं की अलामत है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सुनो और खूब ध्यान से सुनो। मुहर्रम में मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना कैसे इंसान को तबाह कर देता है, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इस मुहर्रम और हुर्मत वाले पाक महीने की थोड़ी सी फजीलत बताना चाहती हूँ, ताकि आप इस महीने का एहतराम कर सकें, इसकी हुर्मत को समझ सकें। इस महीने में हंसने, खेलने, गाने, फैशन करने और नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने की जुर्रत करने से पहले जरा सोच सकें कि आखिर ये महीना है कौन सा। सुनो, ये कोई आम महीना नहीं, ये वो महीना है जिसे रब्बे कायनात ने अपने नाम से जोड़ दिया। उसे शहरुल्लाहिल मुहर्रम कहा। सोचो, वो अल्लाह जो कायनात का खालिक है, जिसके हुक्म से सितारे गर्दिश में हैं, जिसके इज्न से सूरज निकलता और डूबता है, जिसके कब्जे में जान है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, वो रब जिस महीने को अपने नाम से मंसूब कर दे, उसकी हुर्मत क्या होगी। कहते हैं एक बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, उन्होंने ख्वाब में आसमानों का दरबार देखा, फरिश्ते सफ बस्ता खड़े थे, उनके हाथों में नूरानी किताबें थीं। एक फरिश्ता पुकार रहा था, ये मुहर्रम है, लिख लो इस महीने में किए गए नेक आमाल को कई गना ज्यादा अजर के साथ। मगर उसी वक्त एक और फरिश्ता चीख उठा, और लिख लो इस महीने में किया गया जुल्म, गुनाह, नाफरमानी रब के गजब को कई गना बढ़ाकर ले जाएगी। एक और रवायत में आता है कि जब जमीनों आसमान बने तो रब ने 4 महीनों को हुर्मत वाला बनाया और फरिश्तों को कहा कि इन महीनों में मेरी इबादत लिखने के लिए अपने कलम संभाल लो, और खास तौर पर मुहर्रम में तो अपने दफ्तरों की सियाही को पाक कर लो, क्योंकि इसमें की गई नेकी को 70 गना तक बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इसमें किया गया गुनाह, सोचो, वो रब जो रहीम है, करीम है, सत्तार है, जब वो कह दे कि इस महीने में गुनाह की सजा बढ़ा दी जाएगी तो कैसा होगा। दोस्तों, एक दिन एक आरिफ बिल्लाह बुजुर्ग ने अपने मुरीद से कहा, बेटे, मुहर्रम का महीना आ रहा है, इस महीने में अपने दिल को ऐसा कर लो जैसे सफेद कपड़ा हो, जिस पर कोई दाग ना हो। मुरीद ने कहा, हजरत क्यों? बुजुर्ग ने कहा, बेटे, इस महीने में अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि जमीन के बासियों के दिलों को तोल लो, जिस दिल में जुल्म, फख्र, गुरूर, बेहयाई हो उस पर लानत लिख लो, और जिस दिल में खशियत, आजिजी, आंसू, हया और मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो उस पर रहमत लिख लो। कभी सोचा है कि क्यों इस महीने में कत्ल सबसे बड़ा जुर्म माना गया? क्योंकि इस महीने में नबी का नवासा जबह हुआ।
उसके 6 महीने के बच्चे की गर्दन पर तीर लगा, उसके जवान बेटे का सीना छलनी हुआ, उसके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू कट गए, उसकी बहनों के खेमे जला दिए गए और उसके अहले बैत की औरतों को रस्सियों में जकड़कर बाजारों में फिराया गया। ये महीना वो महीना है जिस दिन आसमान ने सुर्ख होकर गम में अपना रंग बदल लिया। जमीन ने हिचकी लेकर कह दिया, ऐ रब, मुझे दोबारा ऐसी खून की प्यास न लगाना। सूरज ने अपनी रोशनी मध्यम कर ली, हवा ने आह भरी और फरिश्ते सजदे में गिरते हुए रब से कहने लगे, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। अगर इस महीने में भी हमारा दिल न पिघला, अगर हमारी आंख न रोई, अगर हमारे आमाल न बदले, अगर हमने अपनी जुबान को गईबत से न बचाया, अपनी आंख को हया से न सजाया, अपने पेट को हराम से न बचाया, अपने दिल को सच्चाई से न आबाद किया, तो समझ लो कि हमने हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को बेचा, उसके लहू को बेकीमत कर दिया और अपने नसीब में नहूसत लिख दी। ये महीना कुर्बानी का महीना है, ये महीना सब्र का महीना है, ये महीना आंसुओं का तोहफा है, ये महीना रब के सामने झुकने का महीना है। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, रो कर कहती हूँ कि इस महीने का एहतराम करो, अपने नफ्स को काबू में रखो, अपनी जुबान को पाक रखो, अपनी नीयत को खालिस रखो और सोचो कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे के लहू को देखकर रोए होंगे, तो क्या हमारा दिल इतना पत्थर हो गया है कि हम हंसें, खुशी मनाएं, ख्वाहिशात पूरी करें। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे दिल को हिला देगी, आंखों में खौफ भर देगी और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी की हमबिस्तरी कैसे उनके घर की बर्बादी लिख देती है। कहते हैं पुराने जमाने में एक गांव था जहाँ हर साल मुहर्रम आता तो पूरा गांव सन्नाटा ओढ़ लेता। लोग अपने घरों के चिराग मध्यम कर देते, हंसी मजाक छोड़ देते, बच्चों को समझाते कि ये गम का महीना है, हुसैन अलैहिस्सलाम के गम का महीना, और औरतें चूल्हे की आंच भी धीमी करती कि कहीं शोर न हो। लेकिन उस गांव के किनारे एक जोड़ा रहता था, शौहर और बीवी, खूबसूरत भी थे, मालदार भी थे, मगर दिल सख्त पत्थर की तरह, नफ्स के गुलाम और हुर्मत से बेखबर। मुहर्रम शुरू हुआ, पूरा गांव सोग में डूबा, उनके घर में रंगीनियां सजी रहीं। 9 मुहर्रम की रात थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे, हवा में उदासी भरी थी और लोग अपने घरों में सिसकियां लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ रहे थे। मगर उनके घर में अजब तमाशा था। बीवी ने सबसे नया लिबास पहना, शौहर ने खुशबू लगाई, कमरे में कंदीलें रोशन की और दोनों हंसते हुए एक ही बिस्तर पर आ बैठे। अचानक आसमान पर बिजली चमकी, उनके कमरे में साया सा लहराया, मगर दोनों बेफिक्र रहे। बीवी ने कहा कि क्या बात है, आज की रात तो कुछ और ही मजा है। और कमबख्त शौहर ने कहा, आज की रात हमारे इश्क की रात है। मगर उसी वक्त खिड़की से आने वाली हवा में ऐसी ठंडक थी कि लगता था किसी कब्र का दहाना खुल गया हो। बीवी ने कहा, कमरे की लाइट मध्यम कर दो। लाइट मध्यम हुई तो दीवार पर 2 लंबे साए नजर आने लगे। शौहर ने हंस कर कहा, ये हमारी मोहब्बत के गवाह हैं। मगर वो साए झुंबिश करने लगे, ऐसे जैसे रस्सियों में बंधे कैदी हों। उनकी सिसकियां सुनाई देने लगी। बीवी ने कांप कर कहा, ये कैसी आवाजें हैं? शौहर ने कहा, कुछ भी नहीं, बस हवा का शोर है। मगर आवाज आई, अम्माहु उल अतशु, माँ मुझे प्यास लगी है। बीवी ने लरज कर शौहर को पकड़ लिया। वो आवाज किसी बच्चे की थी जिसकी हिचकियां कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। शौहर ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, मेरी रात खराब मत करो। और उसने बीवी को अपनी तरफ खींचा, मगर उसी वक्त कमरे की दीवार पर खून के छींटे नजर आए। बीवी चीखी कि आखिर ये क्या है? शौहर ने देखा तो दीवार पर लिखा था, या हुसैन अलैहिस्सलाम, और खून के कतरों में वो लफ्ज बह रहे थे। वो उठा, दरवाजा खोला तो बाहर अंधेरा था। हवा में राख उड़ रही थी जैसे किसी खेमे की खाक हो, और उसमें औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थीं। बीवी ने रोते हुए कहा, हम कहाँ हैं? ये क्या हो रहा है? शौहर ने आंखें बंद की तो देखा कि एक खेमे जल रहा है। उसमें से एक औरत दुपट्टे के बिना भाग रही है और कह रही है, मेरे भाई, ये कैसा जुल्म है। बीवी ने शौहर से कहा, मुझे अपने जिस्म पर आग लगती महसूस हो रही है। शौहर ने कहा,
मेरी जुबान सूखी जा रही है। और उन दोनों ने पानी का ग्लास उठाया तो उसमें खून भरा था। वो दोनों चीखकर एक दूसरे से लिपट गए। उनके जिस्मों से खून बहने लगा और दीवार पर लिखा आया, ये हुसैन अलैहिस्सलाम का महीना है, इसमें अपनी ख्वाहिशात की आग मत भड़काओ, वरना तुम्हारी मोहब्बत नफरत में बदलेगी, तुम्हारा सुकून अजाब में बदलेगा और तुम्हारे बिस्तर पर लानत उतरेगी। वो दोनों बिस्तर से उठे तो देखा कि उनका बिस्तर कांटों से भरा हुआ था। उनके जिस्म छलनी थे, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। बीवी रोती रही, हमने क्या किया? शौहर ने कहा, हमने हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के दिनों में अपनी ख्वाहिशात पूरी की। हमने उन दिनों का एहतराम न किया, हमने उनकी कुर्बानी का मजाक बनाया। कहते हैं कि वो जोड़ा उसके बाद पागल हो गया। लोग कहते थे कि वो दिन रात करबला के मंजर देखते थे। उनके कानों में बच्चों की प्यास की आवाजें आती थीं, औरतों की सिसकियां, खेमों की आग और हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी सजदे की आहट। और वो चीखते थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मगर उन्हें चैन न मिला, सुकून न मिला और उनके घर पर लानत का साया उतर आया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये कहानी नहीं सबक है, तुम्हारे दिल पर लिखा पैगाम है। इस महीने में अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के ताबे कर लो, वरना तुम्हारी मोहब्बत अजाब बन जाएगी, तुम्हारा बिस्तर आग का बिछौना बन जाएगा और तुम्हारे आंसू कभी खुश्क नहीं होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, कान खोलकर सुनो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुहर्रम के दिनों में मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना कैसा है। इन रातों में मियाँ बीवी का एक साथ सोना, अपनी ख्वाहिशात को आग लगाना, ऐसी बद्दुआ को दावत देना है जो नस्लों को जलाकर राख कर देती है। इन रातों में हमबिस्तरी करना ऐसा है जैसे किसी के जख्म पर नमक छिड़कना, जैसे करबला के शहीदों के खून पर हंसना, जैसे ज़ैनब अलैहा अस्सलाम की चादर को उतारने वालों की सफ में जा खड़ा होना। इन दिनों में अपने नफ्स को आजाद छोड़ देना ऐसा है जैसे अपने घर की बुनियाद में आग रख देना। सोचो, ये वो रातें हैं जब आसमान रोया, जमीन कांपी, फरिश्ते सजदे में गिरकर लरजे, और हम उन रातों में अपनी ख्वाहिश पूरी करें, अपनी बीवी को अपनी ख्वाहिश का खिलौना बना लें, अल्लाह के हुर्मत वाले महीने की बेहुरमती करें। कहते हैं, एक बुजुर्ग के पास एक औरत और उसका शौहर आए। दोनों के चेहरे जर्द, आंखें उदास, कपड़े बोसीदा। बुजुर्ग ने पूछा, क्या हाल है तुम दोनों का? शौहर ने सर झुकाया, औरत ने आंखें पोंछी। फिर वो औरत रोती हुई बोली, हजरत, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा घर उजड़ गया है। हमारे पास कभी सैकड़ों तोले और सोना चांदी हुआ करती थी, रिज़्क की कसरत थी, हम दोनों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत थी, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। मगर अब हम पर गुर्बत की ऐसी मार पड़ी है कि बच्चे भूखे सोते हैं, कर्जों में डूब गए हैं, बीमारियों ने घर में डेरा डाल लिया है और हमारी मोहब्बत नफरत में बदल गई है। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुम्हें याद है मुहर्रम का महीना? औरत ने कहा, हजरत, क्यों ना याद हो? बुजुर्ग ने आंखें बंद करके कहा, याद कर, वो रातें जब पूरा गांव सोग मनाता था, जब हर घर में जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम होता था, जब हर जुबान पर या हुसैन अलैहिस्सलाम के नारे थे, जब बच्चे तक मातम करते थे और तुम दोनों हंसते थे, खुशबुएं लगाते थे, नरम बिस्तर सजाते थे और कहते थे कि ये तो मोहब्बत की रातें हैं। क्या वो सब कुछ तुमको याद है? तुमने उस महीने की हुर्मत को अपनी ख्वाहिशात की आग में जला दिया। तुमने उन दिनों में हमबिस्तरी करके अल्लाह के गजब को दावत दी। फिर बुजुर्ग ने दरख्त की तरफ इशारा करके कहा, बेटी, देख ये दरख्त कैसा ऊंचा है, साया देता है, फल देता है, मगर इसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं। अगर जड़ें जल जाएं तो दरख्त खड़ा रह सकता है? औरत ने कहा, नहीं हजरत। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी जड़ें भी जल गईं। तुम्हारे निकाह की बुनियाद में मुहर्रम के दिनों की बेहुरमती की आग रख दी गई। तुमने हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के दिनों में अपनी ख्वाहिशात की महफिल सजाई, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे रिज़्क की जड़ें जला दी, मोहब्बत का साया छीन लिया, बरकत का फल गिरा दिया और अब तुम्हारा घर जलती राख का ढेर बन गया। शौहर रोने लगा, हजरत, हमें माफ करवा दें, हम क्या करें? बुजुर्ग ने कहा, तौबा करो, दिल से तौबा करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में माफी मांगो, अपनी बीवी को अपनी ख्वाहिशात का खिलौना न समझो।
मुहर्रम के दिनों में अपने नफ्स को जंजीर में जकड़ लो। ये महीना नबी के नवासे का खून याद करने का है, अपनी हरस और हवस याद करने का नहीं। उन्होंने कहा, जान लो, इन दिनों में मियाँ बीवी की हमबिस्तरी ऐसा गुनाह है कि फरिश्ते लानत करते हैं, रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, शैतान खुशी से तालियां बजाता है, रिज्क से बरकत उठा ली जाती है, औलाद की जुबान में कड़वाहट भर दी जाती है और घर की बुनियाद में नहूसत बो दी जाती है। जैसे किसी कब्रिस्तान में महल बनाना खूबसूरत नजर आता है, मगर उसकी मिट्टी मुर्दे उगलती है, उसकी दीवारों से सिसकियां आती हैं। फिर बुजुर्ग ने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, इनको माफ कर दे, उनके दिलों को नरम कर दे, उनके नफ्स को काबू में दे दे और हमें मुहर्रम की हुर्मत समझने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें वो नजर दे दे कि हम अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास को महसूस कर सकें, ज़ैनब अलैहिस्सलाम के आंसू देख सके, अब्बास अलैहिस्सलाम के कटे हुए बाजू देख सके, हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सजदा देख सके और हमारे दिल कांप उठे। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये कहानी नहीं सबक है, ये आईना है। देखो इसमें अपना चेहरा। अगर इस महीने की हुर्मत तोड़ोगे तो तुम्हारी मोहब्बत नफरत में बदलेगी, तुम्हारा बिस्तर आग का अंगारा बन जाएगा और तुम्हारा रिज्क खाक हो जाएगा। इसलिए रुक जाओ, सोच लो और अपने दिल को हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में झुका दो। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जरा आंखें खोलो और अपने समाज का हाल देखो। मुहर्रम का महीना आता है तो कुछ घरों में हंसी ठट्ठा, ड्रामे, फिल्में, गाने बजाने की आवाजें बंद नहीं होती। नौजवान मोबाइल पर फहश वीडियोस देख रहे होते हैं, सड़कों पर गप्पे हाँक रहे होते हैं, औरतें कपड़ों की दुकानों पर महंगे जोड़े खरीद रही होती हैं और मुहर्रम के पहले दिन से लेकर आशूरा तक ये कहते हुए मिलेंगी कि क्या है मुहर्रम में, बस एक महीना ही तो है। सोचो, ये वो महीना है जिसमें नबी का नवासा करबला की रेत पर प्यासा कुर्बान हुआ। अली अकबर अलैहिस्सलाम की लाश बाप के बाजुओं में दम तोड़ गई, अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू कट गए, बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का दुपट्टा छीन लिया गया। और आज हम उन दिनों में हंस रहे हैं, फैशन शो कर रहे हैं, शादियां रचा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर भरे होते हैं, लिपस्टिक, आईलाइनर, मेकअप के डिब्बे बिकते हैं, सोशल मीडिया पर सेल्फियां अपलोड हो रही हैं, महफिलों में गाना बजाना हो रहा है और कोई सोचता भी नहीं कि ये दिन कैसा दिन है, कैसा महीना है। लोग कहते हैं गम करने से क्या मिलता है। मैं कहती हूँ गम करने से हुसैन अलैहिस्सलाम मिलता है, नबी की मोहब्बत मिलती है, रब की रहमत मिलती है। लेकिन हम इस महीने में हंस कर रब को नाराज कर देते हैं, अपनी दुआओं के दरवाजे बंद कर लेते हैं और अपने बच्चों के नसीब में नहूसत लिख देते हैं। तल्ख हकीकत ये है कि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, आंखों में हया मर चुकी है, जुबान पर झूठ सज गया है, हाथों में हराम कमाई है और दिलों में हसद है। मेरी बहनों, आज अगर तुमने अपने शौहर की मोहब्बत में मुहर्रम की हुर्मत तोड़ी तो कल तुम्हारा शौहर तुम्हारी इज्जत रौंद देगा। अगर आज तुमने मेकअप से अपनी आंखों को सजाया तो कल तुम्हारी आंखों से आंसू खुश्क नहीं होंगे। मेरे भाइयों, अगर आज तुमने अपनी बीवी को नफ्स की तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया तो कल तुम्हारी मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी, तुम्हारे घरों से बरकत उड़ जाएगी, तुम्हारे रिज्क से सुकून निकल जाएगा। इसलिए सुन लो, आज अपनी आंखों से गफलत की पट्टी हटा लो, अपने दिल को रोता हुआ कर लो, अपने बच्चों को हुसैन अलैहिस्सलाम की कहानी सुना दो, अपने घरों को करबला की याद से आबाद कर लो, अपने नफ्स को करबला की रेत पर कुर्बान कर दो, ताकि तुम्हारे घरों में सुकून उतरे, तुम्हारे रिज्क में बरकत हो और तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत हमेशा के लिए बस जाए। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें मुहर्रम की हुर्मत को समझने और दिल में उतारने की तौफीक अता करे, हमें हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रोने वाला बनाए, उनके सब्र, उनकी वफा, उनकी गैरत और उनके दीन पर मर मिटने वाले जज्बे को हमारे दिलों में जिंदा कर दे। हमारे घरों से दिखावा, झूठ, फहाशी, हराम कमाई और हसद को निकाल दे, हमारी जुबानों को सच्चाई अता करे, हमारी निगाहों को हया दे, हमारे दिलों को नरम करे और हमारे अमल को पाक कर दे। मैं दुआ करती हूँ कि हमारे बच्चे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम बने, हमारी बेटियां ज़ैनब अलैहिस्सलाम की हया सीखें, हमारे बेटे अब्बास अलैहिस्सलाम की वफा सीखें और हमारे घरों में कुरान की तिलावत
अल्लाह का जिक्र, नबी की सुन्नत और हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क की खुशबू बस जाए। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, अगर आपकी आंखों में नमी आई हो, अगर आपके दिल में चुभन महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपने भाइयों और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे घरों में मुहर्रम की हुर्मत जिंदा हो जाए, करबला की याद दिलों को बदल दे और हम सब मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को फैलाने वाले